गाय को मारना पाप है कि नहीं? अच्छा, चूहे को मारना ज्यादा पाप है कि गाय को मारना ज्यादा पाप है? बोलो। किसी बच्चे, आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर मच्छर बैठा हो ना, आप तुरंत जाते चट कर देते, मच्छर तय हो जाता है। देखो मच्छर मर गया और आपने किसे बचाया? बच्चे को। मतलब मच्छर से ज्यादा कीमती जान बच्चे की है। बोलो हाँ। जबकि जान मच्छर में भी है, वही जान बच्चे में भी है, लेकिन आपने बच्चे के लिए मच्छर को मार दिया। और ऐसे 10-20 मच्छर आप रोज मार देते हैं। बोलो हाँ। तो किसी की जान कीमती है, किसी की जान की कीमत कम है। जैसे मच्छर की जान की क्या कीमत है ना? कॉकरोच के जान की क्या कीमत है? इन सबको लोग मारते ही हैं। कहीं मच्छर आपके बच्चे के गाल में बैठा मिल जाए तो आप तुरंत मार देंगे। इसलिए कहता हूं जीव तो सारे हैं, लेकिन गाय माता है। गाय की कीमत, गाय की जान की कीमत ज्यादा है। अब आप कहो कि चूहे की भी जान है और गाय की भी जान है, तो फिर वही आएगा कि मच्छर की भी जान है, आपके बच्चे की भी जान है ना? कोई बच्चे को नहीं मारता कि मच्छर बच जाए। बस यही सोचिएगा कि गाय को मारना क्या है? गाय को मारना पाप है कि नहीं है? जोर से। गाय को मारना पाप है, लेकिन गाय मारने से जितना गौ हत्या लगती, गाय मार दी तो कौन सी हत्या लगी? गौ हत्या। गौ हत्या लगती है गाय को मारने से, पर गाय को मारने से ज्यादा बड़ा पाप शराब पीने का। गाय की हत्या को पाप कहते हैं और शराब पीने को महापाप कहते हैं। शराब किस श्रेणी में है? शराब पाप नहीं है, शराब को महापाप में रखा गया है। शराब पीना क्या है? जोर से। पाप नहीं है, महापाप है। गौ हत्या हो गई तो पाप हो गया, पर शराब पी ली तो महापाप हो गया। तो गौ हत्या से भी बड़ा पाप यदि कोई है तो शराब पीना। लेकिन आजकल वो काम बहुत लोग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, क्या इसमें नुकसान है? जब नुकसान हो जाएगा तब अक्ल आएगी, सब बर्बाद हो जाता है। तो कलयुग कहाँ रहता है? शराब। जहाँ शराब पीने वाला होगा ना, सब बर्बाद कर। कलयुग क्या करता है? बर्बाद। द्यूतम, जुआ खेलोगे बर्बाद हो जाओगे, शराब पियोगे बर्बाद हो जाओगे। द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग कहाँ रहता है? जुआ, शराब और परस्त्री। परस्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो क्या हो जाओगे? बोलो, बर्बाद हो जाओ। पराई स्त्री के चक्कर में कौन पड़ा? लंकापति रावण। रावण किसके चक्कर में पड़ गया? पराई स्त्री के चक्कर में। इसके कारण आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर से बचिएगा। ये कलयुग खोपड़ी में सवार होता है, तब आप पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा, युगों बाद भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। आप लोग पढ़े तो नहीं है? नहीं। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़िए, और स्त्रियां भी पर पुरुष के चक्कर में ना पड़े। ऐसा ना हो कि अपने वाले को ड्रम में पैक करें और पराये के संग चल इलू इलू खेलेंगे। ऐसा भी ना हो। तो पर नारी पर पुरुष सर्वनाश का मूलक है, कारण है। ठीक है, ये कलयुग के स्थान बता रहे हैं हमारे। पराई स्त्री में भी कलयुग होता है, पर पुरुष में भी कलयुग होता है। तो कितने स्थान हो गए कलयुग में? जुआ, शराब, पर स्त्री, पर पुरुष और मांसाहार। जब आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए, वो कलयुग कलह
आप किसी की जान ले रहे हैं। अच्छा मांस, बताओ सबसे गंदा मांस किसका हो? मांस तो सबके गंदे हैं। बताओ सबसे गंदा जीव कौन सा? सर्वभक्षी जीव किसे कहते हैं? सर्वभक्षी जीव जो सब खाता है। वो कौन सा जीव है जो सब खा जाता है? नहीं, सर्वभक्षी जीव वैसे तो कुत्ते को भी कहते हैं, कुत्ता सब खा लेता है, मलमूत्र सब खा जाता है, सुअर भी सर्वभक्षी। लेकिन मछली क्या है? मछली कहाँ रहती है? पानी में। मछली कहाँ रहती है? जोर से। और मछली क्या खाती है? आप पानी में जाके थूक दीजिए, तुम्हारा थूक तुम्हारी खखार खा लेगी। बोलो हाँ। नहीं, मछली सब कुछ खा जाती है। आपका मलमूत्र खा जाती है, आपकी गंदगी खकार खा जाती है, कुछ भी हो खा जाए। और उस मछली को आप खा जाते हैं। जो मछली मलमूत्र खा जाती है उसे आप खा जाते हैं। अब बताइए सबसे घटिया कौन है? तो सर्वभक्षी तो वो लोग हैं जो मछली खा रहे हैं। गंदगी खाती कि नहीं मछली? बोलो हाँ कि ना? सब कुछ खा जाती है। और आप और महान इंसान गया मछली खा गया। आप लोग खाते हो मछली? क्यों भैया आप खाते हो मछली? कभी नहीं खाए? पहले खाए थे? पहले खाए थे, अब नहीं। अरे कह रहे हैं खाए थे, आप कह रहे नहीं खाए। खाने वाला कह रहा खाए थे, राव नहीं। मछली वछली ना खाओ, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अरे खाओ बढ़िया 56 भोग। हमारे भगवान जी के यहाँ देखो मस्त 56 भोग लगते हैं। दाल बाटी चूरमा खाओ, गक्कड़ भरता खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, दाल बाफले खाओ, खीर खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का। कितना बढ़िया बढ़िया पकवान हमारे यहाँ खाने को। हम क्यों मछली खाएं? बोलो हाँ। इसलिए पाप ना हो आपके कर्म से। तो कलयुग कहाँ रहता है? जुआ, शराब, परिस्त्री और मांसाहार। और 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया धन। जो आप भ्रष्टाचार कर लेते हैं, साहब जरा 500 दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। सरकार दे रही है, फिर भी 500 लेके, 1000 लेके, 5000 दे दो काम कर देंगे, लाख दे दो काम कर देंगे। ये पैसा जो आप कमा रहे हो भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, इससे आपका भला होगा? इससे आपके बच्चे सुखी होंगे? अच्छा जरा सोचो। जैसे टीटी होता है ट्रेन में। अब ट्रेन में आप कोई आदमी है, उसकी ट्रेन छूट रही थी, तो एक आदमी ना रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया और टिकट लिया है जर्नल डिब्बे की टिकट लिया, और ट्रेन छूटने लगी तो मजबूरी बस वो घुस गया रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। अब वो सोचा कि अगला स्टेशन आएगा तो मैं उतर के और अपना सामान्य सीट में चला जाऊंगा, जो आगे पीछे 2-2 डिब्बे लगते हैं जर्नल के डिब्बे। अब तब तक आगे टीटी टिकट उसने दिखाई, जर्नल की टिकट। अच्छा, जर्नल की टिकट लेके और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठा, चल 500 रुपए निकाल, फाइन। बाबूजी हम पीछे चले जाएंगे अगले स्टेशन में, ट्रेन छूट रही थी हम बैठ गए, हमें माफ कर दो, हम अगले में। नहीं, चल 200 निकाल। अब वो ठहरा बेचारा मजदूर आदमी, गरीब आदमी, महीने 2 महीने बाद घर जा रहा है दीपावली में कि चलो बच्चों के लिए कुछ, बाप पहुंचेगा बच्चों के पास, कुछ खाने को ले जाएगा। उसके लिए तो 100-200 बहुत बड़ी बात होती है, 500 रुपए बहुत बड़ी बात है सामान्य आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। अब बताओ ये टीटी बोला नहीं तुम 200 या 500 दो,
अब बताओ ये टीटी 200 रुपये उस गरीब आदमी से ले लिया और ये 200 रुपए टीटी ले जाएगा और उस 200 रुपए का यदि